सृष्टि मैं यहाँ क्यों हूँ इस हॉस्पिटल में? क्या हो गया मुझे? और बच्चे कहाँ हैं? ध्रुव, जिया। और मुझे चोट क्यों लगी सर पे? कहाँ है? कैसे? केयरफुल। देव, सुनो, एक पेशेंट के फादर ने तुम पे गोली चलाई। गोली सीधा सर पे आके लगी और तुम्हारी सर्जरी हुई है। नहीं, पर क्यों चलाई उसने गोली? क्योंकि वो मानता था कि तुम उसके बेटे की मौत के जिम्मेदार हो। What? मैंने मेंटली अनस्टेबल आदमी है, लेकिन अभी पुलिस की कस्टडी में है, सो डोंट वरी। ओह गॉड। सृष्टि, बच्चे कहाँ हैं? ध्रुव कहाँ है? वो ठीक है ना? सृष्टि, बच्चे ठीक है ना? हाँ 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 ठीक है। तुम्हें आखिरी कौन सी चीज याद है? घर पे थे हम, सृष्टि, मैं, ध्रुव, जिया। एनुअल डे था बच्चों का और दरवाजे पे घंटी बजी और मैं दरवाजा खोलने गया। वो गोली वहां तो नहीं चलाई ना किसी ने गोली दरवाजे पे? देव, कौन था वहां पे दरवाजे पे? देव, इट्स ओके देव, रिलैक्स, इट्स ओके। तो देव, हम थोड़े से टेस्ट और करेंगे, ओके? क्यों, गड़बड़ है? कॉम्प्लिकेशन है कोई क्या? No, no, Dr. Dev. Don't worry. Just to confirm the diagnosis. Are you sure? है? अरे जब देव को होश आ गया है तो हम उसे क्यों नहीं देख सकते? अरे आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। भाभी और बाकी के डॉक्टर्स देख रहे हैं ना भैया को। वो जैसे ही मैं बोलेंगे हम जाएंगे ना अंदर। हाँ हाँ। अरे पर हमारा हॉस्पिटल है, हमें दूसरों से पूछने की क्या जरूरत है? हम चलते हैं ना अंदर। सरिता जी, आप एक डॉक्टर की पत्नी हैं और एक डॉक्टर की माँ भी हैं। अगर आप इस तरह कमजोर पड़ेंगे तो जिया का क्या होगा? सिस्टर आशा, आप यहाँ हमारे लिए वेट मत कीजिए, ओपीडी में जाइए, वहाँ पेशेंट को आपकी जरूरत है। क्विक। भाभी, देव को होश आ गया है, he'll be fine। बस थोड़े से टेस्ट और करना है, फिर आप लोग मिल सकते हैं। पापा ठीक हैं, कुछ दिनों में पूरे ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी। संभाल के, धीरे। चलो आ जाओ, चलो। क्या हुआ बेबी? तुम स्ट्रेस्ड क्यों हो? भाभी ने बोला कि भैया ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारे भाई ने ना, भाई ने क्या क्या हुआ बेबी? रहने दो। नहीं क्यों रहने दो, बताओ मुझे क्या हुआ। बेबी मुझे कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? स्ट्रेस क्यों? ऋषि, मैं अभी कुछ भी बोलूंगा ना तो तुमको लगेगा कि मैं तुम्हारे भाई की बुराई कर रहा हूँ, इसलिए अभी उसको तुम्हारी जरूरत है, तुम जाओ। आई एम ओके। नो यू आर नॉट ओके। तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है। गोली लगने से पहले तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। बुरा किया मतलब? जिसको तुम ये सो कॉल्ड मिस्टेक कह रहे हो ना, उसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई है। इस हॉस्पिटल के हेड ऑफ मेडिसिन होने के नाते मेरा एक फर्ज तुम्हें बताना है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा और तुम कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। वही यार गलती ऋषि, जानबूझ के नहीं किया मैंने। उस दिन मैं बहुत स्ट्रेस था, एक एक्सीडेंट का केस आया हुआ था उधर, उस राघव की तबीयत खराब हो रही थी। अगर मैं उस तुरंत कुछ नहीं करता तो वो बच्चा मर जाता। गलती सिर्फ इतनी हो गई कि मैंने उसकी फाइल बिना क्या नहीं किया यार मैंने इस हॉस्पिटल के लिए। तुम्हारे परिवार को अपने परिवार से बढ़कर माना। हाँ तो
बा और पापा ने कभी तुम्हारे और भैया में कोई फर्क नहीं किया है। देव से बेटर डॉक्टर था मैं, पर बड़े पापा ने हेड ऑफ मेडिसिन किसको बनाया? देव को, मुझे नहीं। और उस देव ने क्या किया? छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, मेरा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करवाने की धमकी दे रहा है मुझे। भैया ने सच में ऐसा किया? I just can't believe it. पर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक बार भैया को ठीक हो जाने दो, मैं बात करूंगी उनसे, मैं समझाऊंगी ना उनको। रेश, तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा मन बहुत साफ है, इसलिए तुम्हें अपने भाई की कमी नजर नहीं आती। अरे वो ठीक होते ही सबसे पहले मुझे इस हॉस्पिटल से बाहर निकलवाएगा, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। सच में नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई तो सॉल्यूशन होगा ना इसका। सॉल्यूशन एक ही है, सिर्फ वो रिपोर्ट मिल जाए मेरे नाम की ना, तो वो मुझे गलत साबित। कहाँ है वो रिपोर्ट? वही तो नहीं पता। तो हाँ, तो मैं ढूंढूंगी वो रिपोर्ट। I'll do anything for you. I'll find that report. तुम प्लीज शांत हो जाओ। Don't worry. I will find it and destroy it. डॉक्टर अबीर को सारे स्कैन्स भेजना और बोलना जो भी फाइंडिंग्स हो मुझे बताएं। देव, तुम बता रहे थे ना बच्चों का एनुअल फंक्शन था, और क्या क्या याद है? I mean, कुछ और डिटेल्स? सृष्टि ने पिंक आउटफिट पहन रखा था, बाल खुले थे उसके, और ध्रुव ने येलो टी शर्ट पहना हुआ था, सनफ्लावर लग रहा था वो। और जिया ने वो रेनबो वाली ड्रेस पहनी थी। हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे, फिर घंटी बजी बाहर तो मैं ये जो भी बातें बता रहे हैं ये सारी 8 साल पुरानी है। एनुअल फंक्शन, द रेनबो ड्रेस, सब कुछ मेरे पास फोटोज हैं, ये देखो। 8 साल पहले। ठीक है, आप लोग सेटिस्फाइड हो? मैंने बोला मैं ठीक हूँ। देव, एक छोटा सा टेस्ट और, ओके? अच्छा बताओ, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? विराट कोहली ऑब्वियसली। कोविड का याद है देव? क्या हाल हो गया था ना यार हॉस्पिटल का। कौन सा? कोरोना वायरस पेंडेमिक, डॉक्टर देव। अच्छा देव, ये बताओ कि तुम्हें हेड ऑफ मेडिसिन कब बनाया था? अभी तो अपॉइंटमेंट हुआ है, अभी बना नहीं हूं मैं। 25 अगस्त को जाऊंगा ना। पूरी डेट बताओ। 25 अगस्त 2018। देखिए, डॉक्टर देव को गोली यहाँ लगी है, टेम्पोरल लोब में। बाहर का घाव अच्छे से भर रहा है, लेकिन तो घाव भरते ही देव ठीक हो जाएगा ना बेटा? हाँ आंटी, फिजिकली डॉक्टर देव को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे चलना फिरना बोलना, ये सब वो नॉर्मली कर पाएगा। लेकिन सब नॉर्मल है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए, चोट दिमाग के अंदर लगी है, जिसकी वजह से डॉक्टर देव की याददाश्त जो है। क्या मतलब? वो सब भूल जाएगा? नहीं बा, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने टेस्ट किए हैं जिससे पता लगा है कि डॉक्टर देव अपने पिछले 8 साल की सारी चीजें भूल गए। इसे रेट्रोग्रेड एमनीसिया कहते हैं। मतलब वो मुझे भी, मुझे और अबीर को भी नहीं पहचानेंगे? हमने 5 साल पहले ज्वाइन किया था। You're right, नहीं पहचानेंगे, क्योंकि पिछले 8 साल की सारी मेमोरीज जा चुकी हैं, इसलिए वो आप लोगों को नहीं पहचान पाएंगे। देखिए, डॉक्टर देव अभी भी 2018 में अटके हुए। 2018 से लेके 2026 तक वो डॉक्टर देव के लिए वो ही नहीं है।
डॉक्टर गिरीश, ऐसे केसेस में फ्रंटल लोब इंजरी में याददाश्त वापस आने के क्या चांसेस होते हैं? बहुत कम, लेकिन मैंने इससे भी ज्यादा सीरियस केसेस देखे हैं जिसमें मेमोरी 100% वापस आ गई। सो नेवर से नेवर डॉक्टर वानी। अगर मेमोरी वापस आ भी गई तो पहले जैसी नहीं रहेगी। हम नहीं मानते, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। सरिता जी, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखें। देखिए आंटी, हम दवा कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। इस वक्त डॉक्टर देव को दोनों की जरूरत है, और आपका बेटा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है ना? इस हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स, सारा स्टाफ, सबके लिए डॉक्टर मेहता का इलाज टॉप प्रायोरिटी रहेगा। ओके? यस सर। थैंक यू, थैंक यू। लेट्स गो। सृष्टि बेटा, जी। तुम्हारे और देव के बीच में चाहे जो भी हुआ हो, तुम अब भी हमारी बेटी ही हो। हाँ पापा, मैं ये बात जानती हूँ, आप अभी क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बेटा, देव ना, वो आज भी तुमको अपनी पत्नी समझ रहा है। अगर तुम उसे हौसला दोगी, तुम उसे समझाओगी, तो उसके सहने की ताकत बढ़ जाएगी। तुम्हारे होने से उसको और हिम्मत मिलेगी। कैसा लग रहा है? कुछ दिखाना है तुम्हें? डॉक्टर देव, हेड ऑफ मेडिसिन। अरे वाह, इतनी जल्दी कार्ड भी बन गया। अभी तो अपॉइंटमेंट हुआ था मेरा, तो 1 हफ्ता हो गया ना। उससे पहले थोड़ा कंफ्यूजन। 8 दिन हुए, 10 दिन हुए। तुम्हारा अपॉइंटमेंट 8 साल पहले हुआ था। सृष्टि, तुम थक गई हो, जाके आराम करो ना। 8 साल का अभी पता है? हाँ देव, मैंने 8 साल पहले ही कहा। बच्चों का वो जो एनुअल डे तुम्हें याद है, वो 8 साल पहले हुआ था। हेड ऑफ मेडिसिन तुम्हें 8 साल पहले बनाया गया था। इनफैक्ट तुम्हें जो कुछ भी याद है, वो सब 8 साल पुरानी बातें हैं। गिरीश, अनफॉर्चुनेटली सृष्टि ठीक कह रही है। ये देखो, आज का न्यूज़पेपर है, डेट चेक करो। 2026? नहीं, 2018 चल रहा है ना अभी तो। कुछ कंफ्यूजन है मेरे ख्याल से। 2026। 2026। ध्यान से सुनना देव, तुम्हारे डायग्नोसिस के सारे रिजल्ट्स आ गए हैं और तुम्हें रेट्रोग्रेड एमनीशिया है। ये कोई कंफ्यूजन है? सर्जरी हुई ना मेरी, मुझे सर्जरी की रिपोर्ट दिखाओ। मुझे दिखा रहे हैं। डॉक्टर शाह ने क्लॉट रिमूव किया था ना। तो क्लॉट रिमूव किया था, इसका मतलब ऊपर से था ना सब। तो ब्रेन तक तो बात ही नहीं पहुंची होगी ना, तो कैसे हो सकता है फिर? हाँ, मुझे रिपोर्ट दिखाओ। रिलैक्स, दिखा रहे हैं। मुझे रिपोर्ट दिखाओ। सारी रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। प्लीज, यू नीड टू काम डाउन। तुम अभी बहुत वीक हो, टेक इट स्लो। आई एम सो सॉरी देव, बट यही सच है। 8 साल? तो मुझे गोली कब लगी? 24 घंटे पहले। लेकिन थैंक गॉड कुछ बदला नहीं है सृष्टि। सिर्फ तुमने अपना हेयर स्टाइल बदल दी। सुंदर तो अभी भी उतनी लगती है जितनी उस टाइम लगती थी। मैं बदल चुकी हूँ देव। इनफैक्ट तुम भी बदल चुके हो, और हमारे बीच सब कुछ बदल गया है। बदल गया मतलब? क्या बदल गया? हम साथ नहीं। हमारा डिवोर्स हो चुका है। नहीं,
नहीं नहीं सृष्टि प्लीज ऐसा मत कहना देव, हमारा डिवोर्स हो चुका नहीं सृष्टि प्लीज ऐसा मत I'm so कहना, sorry. प्लीज ऐसा मत कहना प्लीज सृष्टि प्लीज प्लीज सृष्टि ऐसा मत कहना कि calm down, ऐसा मत बोलो सृष्टि calm down. मुझसे Stay कोई गलती हो गई तो माफ कर देना मुझे, लेकिन ऐसा मत बोलो प्लीज सृष्टि, मुझे ऐसा मत सृष्टि प्लीज calm. It'll be calm down. मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर देना प्लीज, प्लीज प्लीज सॉरी सृष्टि। It's not, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब हो जाएगा ठीक। Relax, please calm down. You need to calm down. Breathe, okay? देव प्लीज, तुम्हारा अभी ऑपरेशन हुआ है, रिलैक्स। जी बेटा। जियो 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 ये बेटा कब आए पापा। जीवन मैं तभी भी अच्छा है, सॉलिड ना। एक दिन में अगर एक आ गए तो 8 साल में कितने होंगे? 2920। ज्यादा। हमारे हिसाब से तो डॉक्टर खड़ूस की निकल पड़ी। मतलब न दोस्त, न परिवार, न प्यार, सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम पूरे अस्पताल में आतंक मचाए रहो। और ऐसी 8 साल की याद इंसान रख के करेगा भी क्या? एग्जैक्टली देखो यार, मैं कोई देवभक्त तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात ये भी सच है कि जो ये हॉस्पिटल है ना, चलता तो डॉक्टर देव मेहता के नाम से ही है ना। और सारी चीजें छोड़ो, तुम जैसा हर कोई जूनियर डॉक्टर ही तो सपना लेके आता है कि अगर इंटर्नशिप करेंगे तो डॉक्टर देव मेहता के अंडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये बात तो सच है साहब। He is a genius. हमें तो लगता है कि उनके जो दिमाग पर चोट लगी ना, उससे उनका जीनियस बिखर गया यार। बस कम ऑन, बैक टू वर्क एवरीवन, फास्टर, चलो कम ऑन। ड्यूटीज याद रखना अपनी सब, ठीक है? ओके, थैंक यू। सॉरी डॉक्टर थी, मैं उस पेशेंट को नहीं बचा पाई। आप मुझे अपनी टीम से निकाल दीजिए, मैं आपकी टीम में रहने के लायक ही नहीं। तो तुम डिसाइड करोगी कि मेरी टीम में रहने के लायक कौन है कौन नहीं। पर वो पेशेंट नहीं बचा वानी, तुम्हारी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बचा वो। ऐसा तुम्हारी लाइफ में पहली बार हो रहा है, बट लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट द लास्ट टाइम। ये होगा, यू आर अ डॉक्टर, ओके? डॉक्टर देव, अगर आप मेरी जगह होते तो इस वक्त मैं तुम्हारी जगह वहां पे होता। वानी, प्रॉब्लम डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट में नहीं था। अगर ऐसा होता ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें फायर करता। उस पेशेंट का शरीर बहुत कमजोर हो गया था, इट जस्ट गिव अप। तो पूरी दुनिया में ना ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसके सामने कोई पेशेंट नहीं गुजरा हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश नहीं करेंगे। हमें कोशिश करनी है, फर्ज है हमारा एंड तक, क्योंकि जब तक सांस है तब तक चांस है।
आप मुझसे डिसअपॉइंटेड तो नहीं? निराश तो तब होता मगर तुम्हें इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके बिना मैं क्या करूंगी देव? माँ मैं ठीक हूं ना अभी पहले से, प्लीज। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी पापा। बेटा मैं क्या करूं, इनको समझा समझा के थक गया हूं। पिछले 24 घंटे से कुछ खाया नहीं है उन्होंने। आइए। शिव, ध्रुव को क्यों नहीं लेके? ध्रुव हॉस्टल में है। अकेला है वो, वहां पर डर जाता, इसलिए उसे नहीं बताया। ठीक है, कम से कम फोन पे तो बात कर लेता हूँ उससे। फोन करो उसे बेटा। सो गया होगा अभी तक तो, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, वो सुबह जल्दी उठता है पढ़ने के लिए। तुम पहले ठीक हो जाओ, फिर आराम से उससे बात कर लेना। वैसे भी उससे कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। I'll just चलो आ जाओ। जीव, ध्रुव तुझसे लंबा हो गया कि छोटा रह गया? हो गया, लंबा हो गया। बेटा वो ध्रुव के बारे में मैं कैसे बताती? उसे अभी अभी 8 साल खो जाने का पता चला, अभी अभी डिवोर्स का पता चला है। आपने देखी ना उसकी हालत, मैं कैसे उसे बता दूं कि ध्रुव उसकी जान का टुकड़ा अब इस दुनिया में नहीं है। संभालो अपने आप को। मैं नहीं बता पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। डॉक्टर देव, सॉरी, नो प्रॉब्लम। मैं देव, डॉक्टर देव मेहता। तुम और मैं हाय, डॉक्टर वानी, आपकी जूनियर प्रॉक्सी। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे डॉक्टर देव, और आपकी याददाश्त भी जल्दी। नहीं चाहिए नहीं।
वो 8 साल मुझे चाहिए ही नहीं वापस। इसमें सृष्टि मेरे साथ नहीं थी। जब तुमने और हमने थी चाहत ही चाहत भरी Okay. दुनिया Take rest. तेरी मेरी अब है कहाँ हम साथ नहीं, हमारा डिवोर्स हो चुका है।